नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। एक्चुअल में सबसे पहले हमें आइडियल का मीनिंग समझ में आना चाहिए। आइडियल का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर ये आप सीरीज सर्किट देख रहे हैं, जिसमें सीरीज सर्किट ही क्यों लिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सीरीज सर्किट के अंदर ही हमें मिलता है, ना इसमें हमारा जो करंट है वो डिवाइड कहीं भी नहीं होने का। इस सर्किट में आइडियल का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होने वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे एक ये दिखाया गया। सबसे पहले सर्किट के एनालिसिस हम देखते हैं। ये है हमारा Vs यानी सोर्स वोल्टेज, ये है हमारा Rs सोर्स रेजिस्टेंस। सोर्स रेजिस्टेंस यानी इसी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसे मैं सोर्स रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सोर्स रेजिस्टेंस को 0 ओम कंसीडर किया है। यह मैं बताऊंगा आपको कि ये मैंने 0 ओम क्यों कंसीडर करा है। हाल फिलहाल में बस इतना ही कहूँगा, 0 ओम मैंने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे एरर कोई भी नहीं चाहिए थी, आइडियल कंडीशन चाहिए थी मुझे। आइडियल कंडीशन मीन्स यहाँ पे जो इसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मैंने अभी 0 ओम कंसीडर किया है। 0 ओम यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है। अभी मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा व्हाट इज शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो ये मैंने 0 ओम लिया है जिसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। नेक्स्ट हमारा ये है लोड रेजिस्टेंस, जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसी के अक्रॉस हमें क्या करना है, वोल्टेज को फाइंड करना है। अब आप देखेंगे कि ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस सोर्स वोल्टेज है, जो कि मैंने 5 वोल्ट लिया हुआ है। अगर मैं 5 वोल्ट लेता हूं तो RL के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी? RL के अक्रॉस भी 5 वोल्टेज ही ड्रॉप होगी। अगर आप इसमें से करंट फाइंड करते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं, तो आपको पता चलेगा इसके अक्रॉस 5 ही वोल्ट ड्रॉप होगी। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे चार्ट में दिखाया, आप यहाँ पे देखेंगे VS, RL, VL। इट मीन सोर्स वोल्टेज, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा लोड वोल्टेज है। अगर मैं 5 वोल्ट देता हूं और रेजिस्टेंस यानी लोड रेजिस्टेंस को अगर मैं 3 ओम भी रखता हूं तब भी 5 वोल्ट आने वाला है। और अगर मैं 2 ओम भी रख के देखता हूं लोड रेजिस्टेंस को, क्योंकि ये वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस, अगर मैं 2 ओम भी रखता हूं तो भी यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक आदर्श सर्किट हैगा। मीन्स ये एक तरीके का आइडियल सर्किट है, इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा। क्यों? आपने जैसे ही 5 वोल्ट दिया है, 5 वोल्ट ही आउटपुट पे आपको मिल जा रहा है। इसकी अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये जो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इसमें इसका मीनिंग ये है कि जो हमने 5 वोल्ट दी थी, आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट ही मिल रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। ये पूरी की पूरी आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिसमें बताया गया है कि 5 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट आउटपुट पे आपको मिल रही है, इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा। नेक्स्ट, अगर हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो इसका कुछ ना कुछ सोर्स वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जो कि मैंने यहाँ पे 1 ओम मान लिया है। 1 ओम मैंने इसका ही सोर्स रेजिस्टेंस, इसका नाम लिखा हुआ है, बट ये इसी का ही इंटरनल रेजिस्टेंस है। किसका? सोर्स वोल्टेज का ही इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिया हुआ है, 1 ओम। 1 ओम क्यों लिया हुआ है? आप 2 ओम भी ले सकते हैं, 3 ओम भी ले सकते हैं, 10 ओम भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे 1 ओम सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि हम एक तरीके से मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे। क्योंकि प्रैक्टिकल सर्किट अगर हम ले रहे हैं तो सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस उसका रेजिस्टेंस का मान कुछ ना कुछ होगा। इस वजह से मैं RS को 1 ओम मान के चल रहा हूँ। और ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लोड रेजिस्टेंस, जो कि वेरिएबल है, और इसी के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है। अगर मैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ, लोड वोल्टेज, मैं इसे अगर 3 ओम कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास वोल्टेज क्या आएगी? जरा वोल्टेज डिवीजन रूल हम लगाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था, तो यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के देखते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल रहे हैं, उसे रेजिस्टेंस को सबसे पहले ऊपर रख दिया 3 ओम अपॉन दोनों का टोटल यानी 3 + 1 इंटू
आपकी ओवरऑल वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे रख रखी है, तो आपके पास कितना आएगा 3.75 वोल्ट। ठीक इसी तरीके से आप ये देखेंगे, अगर मैं इस वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस को 2 ओम रख लेता हूं तो मेरे पास कितनी वोल्टेज आती है, तो मेरे पास आती है 3.33 वोल्ट। इससे मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे मुझे आउटपुट पे यानी लोड वोल्टेज पे प्रॉपर वोल्टेज यानी 5 वोल्ट मैंने दी थी, 5 वोल्ट मुझे नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि ये प्रैक्टिकल सर्किट है जिसमें लॉस होना लाजमी है, लॉस होना ही होना है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है, आप अगर इसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट या 5 वोल्ट मान के चलता हूँ तो आप देखेंगे जैसे जैसे मैं करंट बढ़ाता चला जा रहा हूँ उसी हिसाब से वोल्टेज का फॉल डाउन होता चला जा रहा है। तो यहाँ से हमें इसकी प्रैक्टिकल कंडीशन का पता चलता है। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ये मैंने जीरो रेजिस्टेंस जो आपने सोर्स रेजिस्टेंस है मैंने 0 ओम क्यों कंसीडर किया है, इसको इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि ये एक आइडियल सर्किट बनाना था, क्योंकि मैं चाहता था कि यहाँ लोड वोल्टेज पे कोई भी लॉस ना हो, इसलिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सोर्स रेजिस्टेंस है वो मैंने 0 कंसीडर किया गया। लेकिन यहाँ से भी हम एक चीज सीखते हैं, वो क्या सीखते हैं, ये हमारी है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। तो इसमें आप देखेंगे शॉर्ट सर्किट कंडीशन में होता क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन ओम्स लॉ के माध्यम से R = V/I होता है। और अगर मैं वोल्टेज को 0 कर देता हूं, करंट चाहे कुछ भी हो, करंट की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आता है 0 ओम आता है। तो इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये जो हमने लिखा हुआ है R = 0 ओम, ये हमारी शॉर्ट सर्किट कंडीशन है। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी समझना होगा कि शॉर्ट सर्किट कंडीशंस क्या होती है। तो आप पूरा आज आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के बारे में समझे होंगे। तो अगर किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।